ऑस्ट्रेलिया से होगी भारतीय महिला क्रिकेटर्स की भिड़ंत। जल संरक्षण योजना पर तेजी से काम चल रहा है। टॉनी स्क्रूवाला की संस्था स्वदेश फाउंडेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बेहतर काम कर रही है और अपने काम से न सिर्फ इलाके की तस्वीर बदल रही है बल्कि यहां के बाशिंदों की जिंदगी भी संवर रही है। अगोदर गंद पाणी अशा डवऱ्यामध्ये भरायचो आम्ही, पाणी खाली जायचो तेव्हा। कई सालों तक हमने गंदा पानी पिया। हम जमीन में बने पानी के गड्ढों के ऊपर बसी गंदगी को निकालते और अपने मटकों को भर देते। इसके सिवा और क्या कर सकते थे? गाय भैंसों और हमने एक ही जगह से पानी पिया। हमने उसी पानी से कपड़े धोए। सगळी गुराढोरं तिथेच आम्ही पाणी पाजायचो। दुपारची जुळून घ्यायचे त्यांना खाली, कपडे बिपडे तिथेच न्यायचे। ऐसे भी दिन थे जब अपने बच्चों को घर में जन्म देने के बाद हम पानी लाने के लिए गए थे। हम गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक पानी लाते थे। जब दर्द असीम सीमा पर पहुंचता तब हम घर पर बैठते। हमारे शालेत में नवीन टॉयलेट नव्हते। हमारे स्कूलों में शौचालय या पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। पानी लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब हमारे स्कूल में शौचालय नहीं था तो हम बाहर शौच के लिए जाते थे। जब भी टॉयलेट नहीं था तब हम आंगनवाड़ी के पीछे जाते थे। 2014 और 15 में वापस जब हमने शुरुआत की तो हमने पहले ही निर्णय कर लिया था कि हम प्रत्येक घर में 2 नल लगवाएंगे। पहले 6 महीनों में हमारी टीम ने जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया, क्योंकि पहला तो इसकी लागत 20% अधिक थी और दूसरी समस्या ये थी कि एक बार जब आप इसकी स्थापना कर देते हैं तो इसके उन पाइपों के बीच जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर सर्विसिंग की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लोगों को ये लगा कि इसकी खपत का जो पैटर्न होगा वो काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि आपके खुद के घर में एक नल होने का जो आराम है वो घर से दूर जाकर स्टैंड पोस्ट पर खड़े रहकर बाल्टी में पानी भरने और उसे घर लाने से काफी अलग है। और वास्तव में हुआ इसका उलट। 2 चीजें हुई। हमने लोगों के मन में एक मुक्ति की भावना देखी जब वो अपने घरों में नल की टोटी को खोलते हैं। ये अद्भुत है। मुझे लगता है कि हमने प्रतिदिन 200 लीटर प्रति घर के लिए एक कोटा निर्धारित किया था और वास्तव में खपत इससे अधिक हुई ही नहीं, क्योंकि जब आप लोगों को अविश्वसनीय चीजों का स्वामित्व सौंपते हैं तो चमत्कार होते हैं। हमारे बच्चे पानी की कमी के कारण मुंबई चले गए। गांव में अब ज्यादातर वृद्ध ही बचे हैं। स्वदेश हमारे लिए स्वच्छ जल का अनुभव लाया है। हम सभी के घरों में नल हैं। हमें पर्याप्त पानी की सप्लाई मिलती है। अभी हमको स्वदेश फाउंडेशन ने पीने के पानी के नल लगाए हैं। हे बांधून दिले, त्यामुळे आम्ही आता घरात पाणी पितो आणि आता आमच्याकडे अब हमारे पास एक नया शौचालय भी है। और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सर्किट हाउस की जर्जर दीवार गिरकर पड़ी है और 20 साल की युवती की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। नाराज लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दीवार के गिरने से 20 साल की युवती की मौत हुई है। पुलिस पहुंच चुकी है। लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, जिन्हें समझाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कोतवाली थाने के दारोगा रायपत की ये घटना है जहां पर सर्किट हाउस की दीवार गिर गई जो कि पहले से जर्जर थी और इस गिरती दीवार की चपेट में एक 20 साल की युवती आ गई जिसकी मौत हो गई है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है जो बहुत ही गुस्से में है। तो मौके पर पुलिस पहुंची है और कोशिश की जा रही है लोगों को समझाने के लिए। हालांकि कई तरह के सवाल जो गुस्साए लोग हैं वो पुलिस से कर रहे हैं, प्रशासन से कर रहे हैं कि आखिर इस जर्जर दीवार को क्या इसी दिन के लिए छोड़कर रखा गया था। और जब ये सर्किट हाउस की दीवार गिरी तो इस दीवार की जद में 20 साल की एक युवती आ गई जिसकी मौत हो गई।
बॉलीवुड मूवी पैडमैन ने 2018 में सैनिटरी पैड को देश के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया, लेकिन हम जो हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं इसके कड़ी साल 2016 से शुरू होती है और ये हकीकत 23 की उस लड़की के संघर्ष की कहानी है जिसे ओडिशा में पैड वुमेन के नाम से जाना जाता है। अपने पिता की मौत के बाद कैसे उस लड़की ने कर्ज लेकर अपने पिता के जुनून को नई दिशा दी, महिलाओं को जागरूक किया, और ये जानकर आप उस लड़की पर गर्व करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध ओडिशा के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक है, लेकिन सामाजिक चेतना के चश्मे से देखें तो असल में विकास की रफ्तार में पिछड़ चुका ये वो इलाका है जो तरक्की की रेस में आज भी देश के बाकी शहरों से बेहद पीछे है। पर झारसुगड़ा इन दिनों एक बड़े सामाजिक बदलाव से गुजर रहा है। यहाँ सैनिटरी पैड को लेकर एक नई बहस चल रही है। मेरा एक पैशन है, जुनून है कि मैं तो सब पूरा कवर नहीं कर सकती, लेकिन जितना हो सके मैं अवेयरनेस करूंगी। ये मेरा जो छोटा सा काम है ये अभी तो सडनली ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा इम्पैक्ट जैसे भी क्रिएट करेगा। एक तरफ जहां देश दुनिया की पढ़ी लिखी महिलाएं आंगन से निकलकर अंतरिक्ष की बातें कर रही हैं, तो वहीं झारसुगुड़ा के इस इलाके में आज भी पायल को महिलाओं और लड़कियों से माहवारी और सैनिटरी पैड पर चर्चा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले कई सालों की लगातार कोशिशों से हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन शर्म, झिझक और पुराने ख्यालात अब भी आड़े आ रहे हैं। हमारे स्कूल में पायल दीदी आए थे और हम पीरियड के बारे में कुछ मालूम था और बहुत सारे कुछ मालूम भी नहीं थे, जो दीदी ने आकर हमें समझाया कैसे यूज करेंगे और हमको क्या प्रॉब्लम। And though the government is taking so many initiatives regarding the use of sanitary napkin, this particular young girl has taken an initiative regarding the awareness, regarding the use of this napkin. सरकार महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, लेकिन ये पायल की मेहनत है कि गांव की महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। सब लोग ये कपड़ा यूज करते हैं, नहीं जानते कि नैपकिन क्या है, नैपकिन के बारे में ज्यादा पता नहीं। अब पायल दीदी आए और नैपकिन के बारे में बताएं, अब सब यूज करने के लिए प्रोत्साहित हैं। पहले देखो जमाना में लोगों कपड़े यूज करते थे और आज के दिन में ऐसे गांव हैं जहां की महिला को लोगों में जागरूकता नहीं है, कपड़े यूज कर रहे हैं। ये कपड़े यूज करने से नाना तरह का बीमारी फैल। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।